कर भारत पर धड़ाधड़ टैरिफ लगा रहा है और इसी दोस्ती का नतीजा है कि चीन के विदेश मंत्री जब भारत की धरती पर आए तो उन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी बल्कि भारत के साथ वो डील भी कर दी कि चीन रेयर अर्थ मिनरल का समाधान निकालने में भारत की मदद करेगा। चीन का ये वादा अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। ये रेयर अर्थ मिनरल ही है जो अमेरिका के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। आज आपको पता है कि अमेरिका ने पैगाम भेजा है इंडिया को कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। मतलब आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हो ना, तो पहले एक्ट तो करो। वैसे अमेरिका नहीं चाहता कि भारत, रशिया और चाइना एक साथ आए। इसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात की कि भारत टू बिहेव एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया साइलेंट रहेगा, मैं आपको बता दूं, लेकिन इंडिया करेगा वही जो उसको सूट करता है। इंडिया अपनी मर्जी करना चाहता है। अच्छा, ये बॉर्डर के इश्यूज डिस्कस करके चले जाएंगे मोंगी, वो तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट रिएक्शन में। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों अचानक ही पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत चाइना को लेकर के काफ़ी डिस्कशन शुरू हो चुकी है, जहां पर एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस बात की चिंता में लगे हैं जिसमें वांग यी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत के अंदर मौजूद हैं। यानी भारत और चाइना के बीच में जो बातचीत शुरू हुई है, अगर यह बातचीत आगे बढ़ती है उसका असर कहीं चाइना और पाकिस्तान पर ना पड़े। तो दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रहा है कि भारत एक कमज़ोर विकेट खेल रहा है, यानी अमेरिका ने भाव नहीं दिया, भारत चाइना के पीछे जा रहा है, वहाँ पर इंडिया को हर बात माननी पड़ेगी। लेकिन खुद को इनका पता नहीं, पहले चाइना का गुलाम था और अब अमेरिका का। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे की वीडियो। था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर की आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, वी शुड बी पार्टनर्स और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था। अब ये वक्त खास तौर पर एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जिस वक्त, यानी आप अगर इसकी डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये समझें कि ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन है वो बहुत खराब है। बादशाह साहब, ये जब आप इंडिया को डिस्कस करते हैं तो अब उनके सामने दो इक्वेशन हैं, जैसे ट्रंप की सैंक्शंस के बाद, टैरिफ के बाद, या तो उनका जो मजमूई ट्रेड वॉल्यूम है विद यूएस, इंडिया और यूएस का, वो 128-130 बिलियन डॉलर बनता है, लेकिन जो वो क्रूड ऑयल ले रहे हैं रशिया से, वो मैं अगले दिन देख रहा था, वो 52 बिलियन डॉलर तक बनता है। सो क्या इंडिया वो 52 बिलियन डॉलर का तेल लेने पे इत्तेफाक करेगा, अमेरिका को आंखें दिखाएगा, या 128 की कुर्बानी दे के तो अमेरिकन अलायंस से बाहर निकलने की सकत रखता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल भारत सकत रखता है। भारत इस वक्त जो है उनकी कोशिश यही है कि अगले माह प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक मुलाकात हो जाए न्यूयॉर्क में, जब वो जाएंगे यूएनजीए सेशन अटेंड करने। कोशिशें बहुत हो रही हैं कि मुलाकात हो जाए ताकि जो एक डेडलॉक सा है उसको तोड़ा जाए। और मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत बहुत सी चीजें दरगुजर करके भारत कोशिश यही करेगा कि अमेरिका के साथ और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो इस वक्त ताल्लुकात में एक कशीदगी सी है, खिंचाव सा है, उसको दूर करे। लेकिन बादशाह साहब, जाते जाते मानना पड़ेगा इंडिया को कि हाँ सी इस बार अमेरिका ने करवाया था, वगरना ट्रंप के यहाँ से खैर नहीं है। वो बात आपकी दुरुस्त है। एक बहुत सी वजूहात में एक वजह ये भी है अमेरिका की नाराजगी टुवर्ड्स इंडिया, कि वो बात मान नहीं रहे और वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर करवाई है, क्योंकि भारत इस वक्त बहुत वीक विकेट पे है। चीन की ख्वाहिश भी है कि वो इस मौके से फायदा उठाकर, क्योंकि अमेरिका और भारत के दरमियान जो एक लिहाज से डाइवर्जेंस पैदा हो गई है, तो इस मौके से फायदा उठाकर भारत को थोड़ा सा अपने करीब लाने की कोशिश करे। दोस्तों, चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी साहब, वो इंडिया पहुंच गए हैं और वो 18 और 19 अगस्त को इंडिया में रहेंगे। और कहा यह जा रहा है कि उनकी इम्पोर्टेंट मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन आपको पता है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया, आई थिंक एक लो रैंक के जो फॉरेन ऑफिस के शख्स थे उन्होंने वेलकम किया। तो इंडियंस ने कोई लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराई, वेलकम उन्होंने ठंडा दिया, उनको वेलकम बहुत ही ठंडा दिया है उन्होंने, बहुत ही ठंडा वेलकम है।
अब देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है या किस तरह की ये चीज़ें करते हैं, लेकिन फॉर अ मोमेंट ये ठंडा वेलकम है। इससे ये तासुर जाता है कि इंडिया जो है वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना मर्जी करना चाहता है। समझ रहे हैं आप? इंडिया अपनी मर्जी करना चाहता है। दूसरी बात ये है कि चाइनीज एफएम जो है एजेंडा क्या है? एजेंडे बहुत ज़्यादा है। एजेंडा ये है, पहली बात तो ये है कि आज आपको पता है अमेरिकन ने क्या किया। आज आपको पता है कि अमेरिका ने पैगाम भेजा है इंडिया को कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। और इंडिया जो है दे वांट टू बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस। ठीक है जी, मीन्स इंडिया वांट्स टू बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूएस, इट्स नीड्स टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। मतलब आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हो ना, तो पहले एक्ट तो करो। वैसे ये थोड़ा ही होता है कि आप हमारे पार्टनर बनो, आप हमसे सब कुछ ले रहे हो लेकिन दोगे कुछ नहीं। तो ये अमेरिकन ने आज उनको कहा है, ये लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स। लेकिन आज जब चाइनीज आ रहे हैं, इंडिया आए हैं, तो होगा क्या? सबसे पहले डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों की शुरू होंगी। ये एजेंडा है टॉक्स का बिटवीन दी Wang Yi. Wang Yi, remember one thing, Wang Yi is a member of the Politburo of the Communist Party of China. So मेरे ख्याल है 7 पोलिट ब्यूरो के मेंबर होते हैं। सो इज वेरी 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 पावरफुल मेंबर पर्सन है। एंड अमेरिकन चाइनीज को इस चीज़ का पता है कि हमें इंडिया को वापस लेके आए हैं अमेरिका से। 9 चाइनीज पत्ते फेंक रहे हैं इंडिया के सामने वन बाय वन। ओके, व्हाट इंडिया नीड्स? इंडिया चाहता है नॉर्मलाइजेशन, चाइनीज कहते हैं ये लो नॉर्मलाइजेशन। इंडिया चाहता है मोर ट्रेड, चाइनीज कहते हैं ये लो मोर ट्रेड। सो चाइना जो है वो समझता है कि हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया के साथ मिलकर काम करना है ताकि इंडिया को इजी करें कि आप अमेरिका के साथ सिक्योरिटी पार्टनर